सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं बेसिक गणित का दशमलव भिन्नों के जोड़ यानी एडिशन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस। आज हम देखिए आपको सिखाने वाले हैं दशमलव भिन्नों के जोड़ बहुत ही आसान तरीके से, जो कई प्रकार के कंपटीशन और क्लास बाय आते हैं, चाहे वो कक्षा 4 से 12वीं या बीएससी वगैरह हो, उनमें भी हम देखते हैं कि दशमलव वाले सवाल आते हैं। तो देखिए हम कैसे हल करेंगे, आज हम आपको बहुत ही आसान तरीके से सिखाने वाले हैं। तो देखिए अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए देखिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है हमारे पास 34.354 प्लस 64.546। दशमलव को हम पॉइंट भी बोल सकते हैं या इंग्लिश में डेसिमल भी कह सकते हैं। तो चलिए देखिए हल करते हैं हम। सबसे पहले हमें आगे वाली संख्या यहाँ पर उतार लेनी है। 3 4 पॉइंट की जगह पॉइंट 3 5 4। देखिए आगे की संख्या हमने जैसी की जैसी यहाँ पे उतार ली है। अब हम देखने वाले हैं यहाँ पर जो पीछे की संख्या है 64.546, इसे कैसे उतारेंगे। तो याद रखिए सबसे पहले आपको पॉइंट के नीचे लेके जाना है। आगे वाली संख्या आगे जाएगी, पीछे वाली संख्या पीछे जाएगी। तो देखिए 4 और ये 6, पीछे वाले पीछे लेके जाएंगे 5 4 6। अब हम नीचे लाइन खींच देंगे और यहाँ पर प्लस लगा देंगे। अब हम इसे जोड़ेंगे। 4 और 6 जो होता है 10 होता है, हासिल आई 1। 5 और 4 9 होते हैं, 9 और 1 10, 10 की 0, हासिल आई 1। 3 और 5 8 होता है, 8 और 1 9, कोई हासिल नहीं है, इसलिए कोई हासिल नहीं है। हम देखेंगे पॉइंट यानी दशमलव जैसा का जैसा। 4 और 4 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 3 और 6 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। अर्थात हमारा आंसर आया 98.900। यही इसका आंसर है, अर्थात हमारा आंसर यही हो गया। अगर मान ली जाए सवाल इस प्रकार से आता है, दूसरे प्रकार से, जैसे 94.646 प्लस 0.46242, तो कैसे हल करेंगे। तो देखिएगा हम इसे कैसे हल करेंगे। सबसे पहले पहली संख्या को हम यहाँ पे उतार लेते हैं 94.646। फिर दूसरी संख्या का देखिए मैंने बताया हमें ये पॉइंट के नीचे सबसे पहले पॉइंट उतार लेना है। आगे वाली आगे जाएंगी तो 0 है, तो 0 ये आ गया। पीछे वाली संख्या पीछे जाएंगी तो ये आ गया 4 6 2 4 2। अब आपको देखना है, हम देखेंगे कि इसके नीचे कोई संख्या नहीं है तो आप 0 ले सकते हैं। इसी प्रकार इसके ऊपर कोई संख्या नहीं है तो 0 ले सकते हैं। इसके भी ऊपर कुछ नहीं है तो 0 ले सकते हैं। अब हमें इसे जोड़ देना है, चलिए हम जोड़ते हैं। 2 को 0 में जोड़ेंगे तो 2 का 2 आएगा, 0 को 4 में जोड़ेंगे तो 4 का 4 आएगा। 6 और 2 8 हो जाते हैं, 4 और 6 10 होता है, हासिल आई 1। 4 और 6 10, 10 और 1 11, 11 की 1, हासिल आई 1। ये दशमलव जैसा का जैसा रहेगा। 4 और 1 5, 5 में अगर 0 जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा, कोई हासिल नहीं है। हासिल होती तो यहाँ आ जाती। 9 और 0 9 का 9 आएगा। हम कहेंगे यही हमारा आंसर है। इसका आंसर है 95.10842। मैंने भी बताया कि देखिए पॉइंट के बाद आपको जो संख्या है ना वो अलग अलग अंकों को बोलना है। अब हम अगला देखते हैं। अगर मान ली जाए तीसरा सवाल इस प्रकार से आता है कि 47 प्लस 42.6464। इसमें आप देखेंगे कि आगे वाली जो संख्या है उसमें दशमलव नहीं है, लेकिन पीछे वाली संख्या में दशमलव है। तो ऐसे सवालों को कैसे हल करेंगे, तो चलिए हम बताते हैं आपको। पहली संख्या आपको यहाँ उतार लेनी है 47। अब आप देखेंगे इसमें दशमलव नहीं है, तो मैंने कहा देखिए लास्ट में आप दशमलव लगा सकते हैं। कोई भी संख्या में लास्ट में आप दशमलव लगा सकते हैं अगर दशमलव नहीं है तो चलिए हम दूसरी संख्या, मैंने बताया दूसरी संख्या को जब उतारते हैं तो उसका दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए।
आगे का आगे, पीछे का पीछे, तो 2 और 4। पीछे वाली संख्या ये आएगी 6 4 6 4। हम देखेंगे इसके ऊपर कोई संख्या नहीं है तो 0 0 0 0 ले लेंगे हम, यहाँ प्लस लगा देंगे हम। अब इसको जोड़ेंगे तो 0 में 4 जोड़ेंगे 4 ही आएगा, 0 में 6 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 0 में 6 जोड़ेंगे तो 6 आएगा। कोई हासिल नहीं है, पॉइंट की जगह पॉइंट रख देंगे। 7 और 2 9 होते हैं, 4 और 4 8 होता है। यही हमारे सवाल का आंसर है। अगला सवाल देखिए, अगर मान ली जाए चौथा प्रकार इस तरह से आ जाए, जैसे कि आगे तो पॉइंट है 42.7468 प्लस 423, यानी हम देखेंगे आगे वाली संख्या में दशमलव है लेकिन पीछे वाली संख्याओं में दशमलव नहीं है, तो कैसे हल करेंगे? चलिए इसको हल करते हैं। तो पहले वाली संख्या हम उतार लें यहाँ पर 42.7468, हमने आगे की संख्या जैसी के जैसी उतार ली है। हम देखते हैं कि दूसरी वाली संख्या में हमारे पास दशमलव नहीं है, तो मैंने भी बताया था कि कोई भी संख्या में आप पीछे दशमलव ले सकते हैं, मैंने लगा दिया। तो ये दशमलव दशमलव के नीचे आ जाएगा और आगे की संख्या आगे जाएगी, तो 3 2 4। अब देखेंगे इनके नीचे कोई संख्या नहीं है तो आप 0 ले सकते हैं, इसके ऊपर कोई संख्या नहीं है तो 0 ले सकते हैं। अब आपको करना क्या है? जोड़ देना है। तो 8 का 0 में जोड़ेंगे 8 ही आएगा, 6 को 0 में जोड़ेंगे 6 आएगा, 4 को 0 में जोड़ेंगे 4 आएगा, 7 को 0 में जोड़ेंगे 7 ही आएगा। यह दशमलव जैसा का जैसा। हम देखेंगे 2 और 3 5 होते हैं, 4 और 2 6 होते हैं, 0 और 4 4 ही रहेगा। यही हमारे सवाल का आंसर है। अब हम देखेंगे, देखिए पांचवा प्रकार, अगर मान ली जाए सवाल इस प्रकार से आए कि 1 प्लस 0.00000468 ये आता है, तो ऐसे सवाल को कैसे जोड़ेंगे? तो देखिए आपको एक पहले उतार लेना है, मैंने बताया इसमें दशमलव नहीं है तो आपको लास्ट में दशमलव लगा देना है। अब हम देखिए इस दशमलव को इस दशमलव के नीचे उतारेंगे, आगे वाली आगे जाएंगी और पीछे वाली पीछे जाएंगी, 0 0 0 4 6 8। अब इनके आगे ऊपर कोई संख्या नहीं है तो आप 0 0 0 ले सकते हैं सबके ऊपर, यहां प्लस लगा देंगे। अब जोड़ेंगे 0 और 8 8 होता है, 0 और 6 6 होता है, 0 और 4 4 होता है, 0 0 0 होता है, 0 0 0 और 0 का 0। पॉइंट की जगह पॉइंट लगाएंगे, एक में 0 जोड़ेंगे तो एक ही आएगा। ये हमारा आंसर हो गया। अगला सवाल है देखिए छठवां, इस प्रकार से कि हम देखेंगे यहां पर 0.00468 प्लस 0.464। हम देखेंगे यहाँ पर 0 वाले सवालों को कैसे हल करेंगे, तो देखिएगा पहला जैसा का जैसा उतारे पहली संख्या 0 0 4 6 8। दूसरी संख्या के देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट जाएगा, आगे वाली आगे जाएंगी और पीछे वाली पीछे जाएंगी। आपको याद रखना है कि पीछे वाली पीछे जाना है, आगे वाली आगे जाना है और पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। आप देखेंगे इनके नीचे कोई संख्या नहीं है तो 0 ले लेंगे, अगर ऊपर नहीं होती तो वहां भी 0 ले लेते। प्लस लगा देंगे, जोड़ देंगे, 8 का 8, 6 का 6, 4 और 4 8। अब देखेंगे यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे 0 और 6 को तो 6 रहेगा, और 4 को 0 में जोड़ेंगे तो 4 ही रहेगा, और 0 0 को जोड़ेंगे तो 0 रहेगा। यह हमारा आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए सातवां हमारे पास ये दिया गया है, इसे आप स्वयं हल कर सकते हैं। तो आप स्वयं हल करके हमें कमेंट बॉक्स पे हमें इसका आंसर सही बताएं, और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी ये जरूर कमेंट बॉक्स में हमें करके बताएं, लिख के बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और देखिएगा हम आपको पूरा बेसिक सिखाने वाले हैं, तो बेसिक अगर आपको अच्छी तरह सीखना है तो प्लीज़ अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आनंद लीजिए बेसिक का, जिससे कि आप किसी भी प्रकार का जो गणित है आपको कठिन ना लगे, चाहे वो कंपटीशन हो या आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, कक्षा 4 से लेके 12वीं या बीएससी किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, अगर आपका कमजोर मैथ है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके दोस्त या किसी रिश्तेदार का भी अगर कमजोर मैथ है तो आप उनके लिए हमारे चैनल को शेयर कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे वो भी हमारे चैनल का आनंद ले सकें। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।